प्रदेश के हाथरस जिले के राजपुर ग्राम पंचायत आज स्वच्छता के क्षेत्र में एक आदर्श बन चुकी है। हालात ये हैं कि गांव की गलियों, सड़कों और नालियों में दूर दूर तक प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता। इस बड़े बदलाव के पीछे ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी की दूरदर्शिता और मजबूत इच्छा शक्ति है। शादी के बाद जब प्रियंका तिवारी का गाँव में आना जाना शुरू हुआ तो उन्होंने जगह जगह फैले प्लास्टिक और कचरे के ढेर देखे। नई बहू होने के कारण वे खुलकर कुछ कह नहीं पाई, लेकिन तभी उन्होंने मन में ठान लिया कि एक दिन गांव की तस्वीर जरूर बदलेंगी। पंचायत चुनाव आए और प्रियंका ने मैदान में उतरकर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। प्रधान बनने के बाद गांव में असली बदलाव की शुरुआत हुई। खुले में कूड़ा और प्लास्टिक फेंकने पर जुर्माना लगाया गया, प्लास्टिक पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध किया गया और घर घर से कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था शुरू की गई। इतना ही नहीं, कचरा इकट्ठा करने पर महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाने लगी। गाँव में जगह जगह प्लास्टिक बैंक बनाए गए और बच्चों की पढ़ाई के लिए वाईफाई जोन भी विकसित किया गया। आज हालात ये हैं कि गाँव की महिलाएं कचरा इकट्ठा कर अपना छोटा लेकिन सम्मानजनक कमाई कर रही हैं। वही बच्चे प्लास्टिक का कूड़ा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। पूरे गांव में स्वच्छता को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी का कहना है कि प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसका सही प्रबंधन जरूर किया जा सकता है। उनके प्रयासों से राजपुर ग्राम पंचायत न केवल हाथरस जिले बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आज राजपुर गांव की साफ सफाई शहरों को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। ये गांव साबित कर रहा है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और नियत साफ हो तो गांव की तकदीर बदली जा सकती है। मेरा चयन मई 2021 में इस पद पे, ग्राम प्रधान पद पे हुआ था। मेरा कोई मोटिव था नहीं चुनाव लड़ने का या कुछ ऐसा करने का। सामाजिक कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर थी कि मुझे सामाजिक कार्य करना है। तो जब मैं प्रधान बनी थी तो जो सबसे पहला मेरा मोटिव था अपने गांव में सुधार करने का, वो स्वच्छता का था। क्योंकि जब भी हम गांव आते थे या हम गांव से जाते थे तो सबसे पहले जो चीज मुझे क्लिक करती थी वो थी गंदगी। जो कचरा रोड के साइड में पड़ा रहता है या फिर रोड सारे एनक्रोचमेंट होता है रोडों पे, तो ये सारी चीजें बहुत क्लिक करती थी। तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो यही था कि मैं अपने गांव से कचरा हटाऊं, कचरा कम करूं, लोगों के जीवन में स्वच्छता को इंट्रोड्यूस करूं ताकि वो उस चीज को अपने साथ रखें। तो इसलिए मैंने प्रधान बनने के बाद सबसे पहले पंचायत में प्लास्टिक बैन कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था प्लास्टिक सबसे बड़ा जो जड़ है जो गंदगी को बढ़ावा देता है। तो प्लास्टिक बैन करने के बाद में धीरे 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 जितने भी कब्जे थे मैंने सारे जगहों को कब्जा मुक्त करवाया। जहाँ पे कचरों के डंप थे मैंने उन सबको हटवा दिया, प्लास्टिक को कलेक्ट करवा के हमने एक जगह पे हटाना शुरू कर दिया। तो ये धीरे धीरे जब हम करने लग गए तो ये हमारे जो पहल थी वो शासन में भी एक्नॉलेज हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ काम हो रहा है। क्योंकि हमने कई जागरूक अभियान भी चलाए जिसमें हमने बच्चों को, महिलाओं को, दुकानदारों को, हर किसी को इन्वॉल्व किया था। इस दौरान हमने प्लास्टिक यूज करने वालों पे पेनल्टी भी चार्ज किया था। प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए हमने प्लास्टिक बैंक्स भी लगाए थे अलग अलग जगहों पे। 3 रास्ते जो चौरास्ते होते हैं वहां पे हमने प्लास्टिक बैंक्स लगाए थे ताकि पंचायत प्लास्टिक को डायरेक्ट कलेक्ट कर सके घरों से और प्लास्टिक बैंक के जरिए। उसके अलावा जब हम ये काम करने लग गए तो हमें शासन द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो एक ब्लॉक की यूनिट है, वो हमें दी गई हमारे कार्यों को देखते हुए, सराहना करते हुए। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक को कलेक्ट करके, श्रेड करके और इसके छोटे छोटे ग्रैनुअल्स करके आरईडी डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दे करके रोड कंस्ट्रक्शन में उनकी मदद की है। इससे पंचायत को भी एक जो इनकम हुई है वो हुई थी। इसके अलावा मैंने पंचायत में बहुउद्देशीय पंचायत घर, जिसमें एक स्मार्ट क्लास भी है, सभागार भी है और हर जितने भी लाइन मेंबर होते हैं सबके लिए एक एक ऑफिस बनाया गया है, ये बनवाया। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडब्ल्यूएमयू यूनिट, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, आरआरसी सेंटर और राशन की दुकान, प्रधानमंत्री योजना के तहत राशन की दुकान बनवाई गई है। इसके अलावा सारी सड़कें बनवाई गई हैं, सारी लाइट लगाई गई हैं, सोलर लाइट है और बिजली से चलने वाली लाइट है। सारे ट्रांसफार्मर बदले गए हैं और वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे, बहुत सारी लाइब्रेरी हमने बनाया। लाइब्रेरी, हाँ जी मैं बताना भूली, लाइब्रेरी जब हम प्रधान बने थे तो सबसे शुरू में ही हमने लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया था, क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे यूथ बच्चे थे जिनमें पोटेंशियल था कि वो पढ़ाई करें, लेकिन उन्हें वो वातावरण नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे वो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये वजह थी कि हमने लाइब्रेरी का निर्माण किया और मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना भी चाहूंगी कि उस लाइब्रेरी से कई बच्चों का सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन भी हुआ है। तो इसके अलावा हमने अंत्येष्टि स्थल भी बनाया था। इसके अलावा हमने आंगनबाड़ी में आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारे काम किए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी
जितना क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि हमारा जो राजपुर क्षेत्र है, यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो और पूरा ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हमने खेती पे लोगों को जागरूक करने पे, उनको सही समय पे खाद मिल जाए, सही समय पे उनको लाइट और जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिले, ये हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा और भी हमने स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारे काम कर रखे हैं। हमने बच्चों को आईडी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बच्चों को हमने सैनिटेशन पे और हाइजीन पे बहुत अवेयर किया है। कई इंस्टीट्यूशंस ने इसमें हमारा साथ भी दिया है, ताकि हम उन्हें अवेयर कर सकें। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जागरूकता के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, किसी भी जागरूकता अभियान को लेकर के महिलाओं को विशेष करके जागरूक करना, लेकिन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि महिला अशिक्षित होती हैं। ऐसी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आपके द्वारा जो मुहिम चलाई गई, उन्हें साप्ताहिक टेलीफिल्म दिखा करके उन्हें जागरूक करने का, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये मेरे मन में आया, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि हम कोई भी चीज़ किसी को बोल के बताएं, वो इम्पैक्ट कम डालती है रादर देन हम उसे उस चीज़ को वीडियो में दिखाएं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर हम ये बैठक शुरू कर दें महिलाओं को, जैसे हम महिला सभा बाल सभा करते हैं, तो हम महिला सभा जब करते हैं तो हम कई चीज़ों पे चर्चा करते हैं। हम प्लास्टिक क्यों बैन कर रहे हैं, मैं जैसे प्लास्टिक को नहीं चाहती हूँ राजपुर में बटे, तो मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, मैंने उनको बताया। जब मैंने उनको उसकी कमियां बताई, उससे होने वाले नुकसान बताए, उनके बच्चों के, उनके भविष्य के बारे में बताया, तो वो अवेयर हुई। फिर उसी से रिलेटेड मैंने जब 2-4 वीडियोज़ उन्हें दिखाए कि इससे क्या-क्या नुकसान हो रहा है, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाई। शायद कुछ बिंदु मैं भी उन्हें नहीं बता पा रही होंगी, जो मेरे से मिस हो जाता है, तो वो वीडियो के माध्यम से वो देख के सीख लेते हैं। तो फिर मुझे ये एक बहुत अच्छा सोर्स लगा, तो मैं अपने बच्चों को, जब भी राजपुर के बच्चों को हम किसी अवेयरनेस की बात करते हैं, चाहे वो एनर्जी रिलेटेड हो, पर्यावरण रिलेटेड हो, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, तो ये जो भी कुछ होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको वीडियो दिखा कर के अवेयर करूँ, ताकि वो उस चीज़ को एक स्टोरी के माध्यम से अपने जीवन में उतार सकें।